हो रही। हाँ, जगतजननी प्रणबा भगवती पार्वती देवी जी ने तमाम साधना की है। शंकर जी ने कहा चाहे जो है किसी के साथ में शादी हो, जिस मरघट की भभूति ने 24 घंटे हमारे श्रृंगार को बढ़ाया, जिन सांप और बिच्छुओं ने हमारे हमेशा सहयोग किया, जिन भूत प्रेतों ने 24 घंटे हमारी सेवा की, हम शादी करने को जाए सबको यही छोड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी कैंसिल भली हो जाए। आजकल जैसे थोड़ो दादा जो है तो भैंस को शादी करियो, सवेरे बारात भोपाल से लौटे आए, मर गए दादा 3 साल से नाती के ब्याह की बात फेर रहे दादा परी जो है बेचारे जो है आपके भैंस ग्रह में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शंकर जी ने कहा शादी कैंसिल भले हो जाए, लेकिन हमारे साथ में जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है, उपकार भुला देने के बराबर कोई पाप नहीं है, इसलिए सब साथ में जाएंगे। भगवान ने विचार किया शादी तो करवा नहीं है, तारकासुर का वध करने के लिए तो वरदान दिया था कि शंकर जी का लड़का ही हमें मार सके, अन्यथा परमात्मा भी अवतार लेकर के मुझे न मार सके। तारक असुर भयो तई काला। आखिरकार भगवान ने शंकर जी की शर्त स्वीकार कर ली, शंकर जी की शर्त स्वीकार कर ली भगवान राम जी ने कहा एक बात है कि तुम्हारा समाज, तुम्हारे भूत प्रेत सब लास्ट में चलेंगे आखिरी पे। भगवान ने विचार किया पहले बढ़िया वीआईपी ग्राहकियों को मैं आगे लगा दूंगा, बाद में देखा सुना जाएगा भूत प्रेतों वाली बात। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शंकर जी की बारात कैलाश पर्वत से रवाना हुई और जैसे बारात जा रही थी भगवान ने इंद्र भगवान को बुलवाया, विष्णु जी को बुलवाया, ब्रह्मा जी को बुलवाया, सबको बुलवा करके निवेदन किया कि आप अपने अपने वाहनों पर बैठ करके और जो है शंकर जी की बारात में चलने के लिए जो है तैयार हो जाए। सभी 33 कोट देवता छोटा महानुभाव शुद्ध रामकृष्ण मानस में जो लिखा वही आप तक पहुंचा रहा हूँ। आज शंकर जी की बारात हिमाचल की नगरी के पास पहुंच गई, जहाँ पार्वती जी की शादी होने जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जगदम्बा जहाँ अबतरी सोपुर बरन की जाए, जहाँ यहीं पर आप लोग देख रहे हो विश्व में इतनी भीड़ कहीं आपको नहीं मिलेगी और इतनी अच्छी व्यवस्था, पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्रोता महानुभाव, हमारे भी क्षेत्र में ग्वालियर संभाग में कई कार्यक्रम होते हैं, 6 जो है नगरों की पुलिस जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा नाम प्रसाद सर्वनाशी साज मंगल मंगल राशि, इतनी बड़ी भीड़ में मैं भी कई वर्षों से आ रहा, किसी की लड़ाई ही नहीं हो रही, वो एक दूसरे से कोई जो गुत्थम गुत्था ही नहीं हो रहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजा हिमाचल ने आदेशित किया बारात आ चुकी है गांव के पास में, इसलिए उसका स्वागत सम्मान रिस्पेक्ट करने के लिए हाथी घोड़ा रथ लेकर के जाएं और बारात की अगवानी करें। बारात का स्वागत सम्मान जहां रुकने की व्यवस्था वहां बारात पहुंचाई जाए। राजा हिमाचल की व्यवस्था जहां भगवती पार्वती जी का प्राकट हुआ हो, श्रोता महान भाव, आज हाथी घोड़ा रथ लेकर के शंकर जी की बारात की अगवानी स्वागत सम्मान रिस्पेक्ट करने के लिए राजा हिमाचल की नगरी के लोग, बुजुर्ग लोग, लड़के लोग सभी जाते हैं बारात को देखने के लिए। सबसे पहले भगवान ने शंकर जी की बारात में तो सज्जा हाथी का वर रखने वाले ऐरावत पर बैठे हुए 33 कोट देवताओं के राजा इंद्र भगवान, उनको सबसे आगे जो है रखा था। जैसे इंद्र भगवान को देखा राजा हिमाचल की नगरी के लोगों ने, उन्होंने माथा ठोका, गजब हो गया, दूल्हा बहुत ही सुंदर है। अरे पूरे पीले देवताओं के राजा थे और 10 हजार हाथी का रखने वाले ऐरावत पर बैठे हुए थे, साफा बांधे। आज हिमाचल की नगरी के लोग कहने लगे गजब हो गया, दूल्हा बहुत सुंदर है, इतना सुंदर ऐरावत पर बैठ कर ही हार से चौपाई भी सुनते चलो, नहीं आप पहले बना के कह रहे ही हार से सुर से नुनिहारी, गजब हो गया जो है, दूल्हा बहुत बढ़िया है। इंद्र भगवान के कान में बात पहुंच गई, उन्होंने कहा दादा हम दूल्हा फूला थोड़े ही है, हमारी शादी थोड़ी होने आ गई। बोले आपका परिचय क्या है? इंद्र भगवान ने कहा हम दूल्हा के मित्र के चपरासी हैं, दूल्हा के मित्र के नौकर है, दूल्हा के मित्र विष्णु भगवान के चपरासी इंद्र भगवान। जैसे ये कहा वो और ज्यादा प्रसन्न हुए, गजब हो गया, जब नौकरी चाकरी इतनी सुपर व्यवस्था से आ रहा है, इतना सुंदर है तो दूल्हा का कमाल ही होगा। इसलिए बाबा लिखते हैं ही हर से सुर से नुनिहारी। आज उन्होंने कहा जो है नौकर होता है वो लड़का कहाँ जिसकी शादी होना, वो दूल्हा कहाँ? इंद्र भगवान ने कहा वो पीछे आ रहा, और पीछे गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु भगवान। इस सिस्टम से बारात को जो है लगाया था कि हिमाचल की नगरी के लोग होपलेस न हो, नहीं घबराए, नहीं पहले भूत पहुंच जाते तो शादी हो रही थी पार्वती जी की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दूसरे नंबर पर गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु भगवान को देख करके हिमाचल की नगरी के लोग कहने लगे गजब हो गया, दूल्हा तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि कहो सखी असको तनधारी,
कहो सखी अस को तनुधारी, और जो न मोह यह रूप, भगवान के रूप को देख करके सब मोहित हुए, गजब हो गया, दूल्हा बहुत सुंदर है। लेकिन अंतर इतना है, दूल्हा है सांवला और पार्वती जी है गोरी। हाँ, पार्वती जी है गोरी। आज जो है विष्णु भगवान ने सुना, उन्होंने कहा दादा हमसे मिलान मत करो काले गोरे की। हाँ, हमारे एक व्यवस्था है श्रोता महान भाव, एक तो समाज की विडंबना है, हम लोग अधिकांश, महाराज लड़की तो ठीक है लेकिन थोड़ी सांवली है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राम जी सांवले थे, सीता जी गोरी थी, लक्ष्मण जी गोरे थे, उर्मिला सांवली थी, भरत जी सांवले थे, मांडवी गोरी थी, शत्रुघ्न जी सांवले थे, सुकीर्ति गोरी थी। लड़की लड़के में थोड़ा बहुत डिफरेंस अंतर में होना चाहिए, नहीं तीन हानियां होती हैं। लेकिन आजकल महाराज लड़की देखा, लड़की ठीक है लेकिन थोड़ी सांवली है। हमने कहा जब काला रंग पसंद नहीं है, डायरेक्ट मिलकर के ब्रह्मा जी को एप्लीकेशन क्यों नहीं देते आप लोग, ये काले रंग का डिब्बा बंद करते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बाई लोग है, कृष्ण भगवान सांवले सभी लोग जानते। आज विष्णु भगवान ने कहा दादा हम लोग रंग से मिलान कर रहे, अगर मिलान नहीं करना है तो रामचरितमानस से करना चाहिए। राम जी के नाम में 2 अक्षर, सीता जी के नाम में 2 अक्षर, लक्ष्मण जी के नाम में 3.5 अक्षर, उर्मिला के नाम में 3.5 अक्षर, भरत जी के नाम में 3 अक्षर, मांडवी के नाम में 3 अक्षर, शत्रुघ्न के नाम में 4.5 अक्षर, सुकीर्ति के नाम में 4.5 अक्षर। सकल भात सब साज समाजू, उस आज जो है सकल भात सब साज समाजू, आज तक ऐसा व्यवहार न देखा न सुना, क्योंकि राम जी के पिताजी का नाम अवधेश 4 अक्षर, सीता जी के पिताजी का नाम मिथिलेश 4 अक्षर, राम जी के बाबा का नाम अज 2 अक्षर, सीता जी के बाबा का नाम निमि 2 अक्षर, राम जी के गुरु विश्वामित्र 4.5 अक्षर, सीता जी के गुरु सदानंद 4.5 अक्षर। सकल भात सब साज समाजू, और सम समधि देखे हम आज। अयोध्या के पास में सरयू नदी 3 अक्षर, जनकपुर के पास में कमला नदी 3 अक्षर, राम जी प्रकट हुए पृथ्वी से, अब जो है अग्नि से 2.5 अक्षर, सीता जी प्रकट हुई अग्नि से 2.5 अक्षर, राम जी ब्रह्म के अवतार 2.5 अक्षर, सीता जी शक्ति के अवतार 2.5 अक्षर, राम जी विष्णु के अवतार 2.5 अक्षर, सीता जी कहाँ तक कहे सकल भात सब साज समाजू, और आसम समाधि देखे हम आज जो है विष्णु भगवान ने कहा दादा हम दूल्हा नहीं है, हम तो बराती हैं, बराती। राजा हिमाचल के नगरी के लोग बोले गजब हो गया, जब बराती इतना सुंदर है और जो है गरुड़ पर बैठे हुए हैं तो लड़का तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। उन्होंने कहा बराती हो जाए, आखिरकार ये बता वो लड़का कहाँ जिसकी शादी होना पार्वती जी के साथ में। विष्णु भगवान ने कहा वो पीछे आ रहा, पीछे। और जैसे हार से सुन सैनो ने हारी, वो हारी ये देख अति भाई वो बड़े प्रसन्न हो गए, हाथी घोड़ा रथ लेकर के। जैसे ही शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, और बिडर चले वाहन सब भाग तितर बितर। हाथी घोड़ा 20 साल तक के लड़कन की गिगी बनी, जैसे भूतर को देखे चोरंजन को देखे, 20 साल तक के लड़का बालक सब ले जीबू पराने। 20 साल तक के लड़का जो है रोते हुए पहुंचे, माता बहने दरवाजे पर खड़ी थी, दूल्हा का बारात का समाचार बताएंगे। इधर से रोते हुए लड़के पहुंचे, उनकी माताओं ने अंदर किया बेटा बताओ बारात कैसी है और जो है दूल्हा कैसा है। लड़कों ने कहा मम्मी अंदर करो, भीतर से चटकनी बंद करो, बाद में बताएंगे दूल्हा कैसा। घबराए हुए थे, अरे भाई भूत ही भूत को देखा। माता बहनों ने कुंडी बंद की, बोलो बेटा दूल्हा कैसा है। लड़के जवाब देते हैं बरबौरा। आप पागल नहीं, शंकर जी बुरा माने तो मान जाए, बाबा ने लिखा बरबौरा बसे असुबरा। दूल्हा बिल्कुल पागल है, पूरे शरीर पे मरघट की भभूति लगे और वो जो है सर्पों का जले सर्पों के कुंडल और माथे पे अग्नि जैसी चमक रही, वो जटाओं में बंदा जैसा पानी दे रहा है, इसलिए लड़का बिल्कुल पागल है। आप क्या कहाँ लिखा तो बच्चे कह रहे हैं कि जो है आज जो है पूरी तरह से जैसे मना किया, तन छाल ब्याज कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख गजनी चरा। हे मम्मी भूत ही भूत, सांप ही सांप, चुड़ैल ने 1000 2000 जैसी बात सुनी। पूरे हिमाचल की नगरी में
में घोषणा हो गई विवाह कैंसिल, विवाह कैंसिल। पार्वती जी की माता मैना जी ने निर्णय लिया, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। शम्मा में वो ताकत कहाँ जो परवाने में है, लुत्फ जीने में नहीं बल्कि जल के मर जाने में है। आज पुत्री को गोद में लिया, आत्महत्या करने के लिए पार्वती जी की माता तैयार। ऐसे पागल दूल्हा के साथ में शादी नहीं कर सकती। हिमाचल पर बात पहुंची पार्वती जी के पिताश्री पर, उन्होंने कहा विवाह कैंसिल हो रहा है। तब तक बुजुर्ग लोगों ने बारात को जहां रुकने की व्यवस्था थी, आजकल की भाषा में मांगलिक भवन, तो वहां पर बारात पहुंचा दी, और बुढ़े भी बेचारे कांपते हुए घरे लौट आए। बोले परोड़िया ओढ़ के भूतन में नहीं काप जो है पकड़े, खामों का ऐसी बारात को देखना बड़ा मुश्किल। बुढ़ा बेचारे अपनी अपनी कुंडी लगाए घर में पड़े। आज हिमाचल में का शादी कैंसिल हो रही है, इसलिए बारात को भोजन करवाना हमारा कर्तव्य है, बेचारे भूखे क्यों रहे। राजा हिमाचल ने आदेशित किया रसोई वालों को, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, मैं बना के नहीं कहता, यहाँ जैसा चमत्कार विश्व में नहीं है। आज जगह जगह जो है आप लोग देख रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पार्वती जी जहाँ प्रकट हुई हो, सो जुगनार की जाए बखानी और बसाए भवन जय मातु भवा। वहाँ की जुगनार, वहाँ का भंडारा, 56 प्रकार के भोजन लेकर के हिमाचल की व्यवस्था पर लोग अपने अपने रथों पर जनवासे में जहां बारात रुकी थी वहीं भंडारा दे देंगे। विवाह कैंसिल हो रहा है। शंकर जी की बारात में भंडारा पहले हुआ और राम जी के विवाह में बाद में हुआ, क्योंकि इनके विवाह की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज 56 प्रकार का भोजन ले जा करके बढ़िया मखमली गलीचे बिछा दिए, बिछाई पर सभी शंकर जी के बाराती विराजमान हो गए। और जैसे मुखिया था परोसने वालों में, उसने 5 मिनट ऊपर देखा, 5 मिनट नीचे देखा, उसने आदेशित किया पूरा सामान बंद करो और रथों पर रख करके जहां के तहां भंडार गृह में पहुंचाओ। पूरा सामान पैक किया, एक बराती को पत्थर तक नहीं परोसी। शंकर जी के बरातियों ने कहा महाराज आपकी ससुराल में इतना बड़ा अपमान, आसन पर बिठा करके पत्थर तक नहीं परोसी। शंकर जी ने कहा हो सकता है यहाँ का कोई सिस्टम ही ऐसा हो, जो अपमान में भी मान का दर्शन करे उन्हें संत कहते हैं, जो अपमान में भी मान का दर्शन करे उन्हें महादेव कहते हैं। शंकर जी ने कहा हो सकता है यहाँ का कोई रीत रिवाज ऐसा हो कि पहले बिठा देते हो बाद में परोस करते हो। पूरा सामान ले जा करके भटोर में भंडार गृह में रख दिया। हिमाचल के पास पहुंचे, बोले महाराज बारात को हम जो है प्रसादी नहीं पवा सकते, बारात को परोस नहीं कर सकते। हिमाचल को भी क्रोध आ गया, हमारे यहाँ जगदम्बा पार्वती जी का प्रकट हुआ है, अगर व्यवस्था की कमी हो तो बताओ, अगर जगह की कमी हो तो बताओ, अगर किसी वस्तु आइटम चीज की कमी हो तो बताओ। तुम एक बारात को भोजन नहीं करा सकते, क्यों वापिस सामान ले आए? परोसने वालों ने कहा किसी बात की कमी नहीं, जब यही कमी नहीं करे धाम पर श्रोता महान भाव, तो शंकर जी की ससुराल की बातें अलग है, कोई कमी नहीं है परोसने वालों ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि व्यवस्था भंग हो रही है। हिमाचल ने कहा व्यवस्था क्या भंग हो रही है? बोले महाराज जैसे ही हम परोस करने लगे तो कौमुखहीन हजारों बराती जिनके मोहल्ले में पत्थर टकराने अंदाजी नहीं पड़ रहा। कौमुखहीन विपुला मुख काहू, काऊ काऊ के 20 मुंह है, अब पता नहीं 20 पत्थर गए हैं कि एक गिर। महाराज हिमाचल भी घबरा गए, ऐसे बराती है। अरे महाराज मुख की बात छोड़ो, बिन पद कर को बहु पद बाहु, हजारों बराती जिनके हाथ नंगा पाए नंगा, हाथ परोस काटे पत्थर चाटे कुत्ता। महाराज हाथ ही पांव की बात छोड़ो, अरे विपुल नयन कहू नयन बीना, हजारों बराती सूरज सूरा बैठे, 2-4 तो फंसा जाते हैं, लेकिन हजारों बराती सूरज सूरा एक हुआ के नहीं, वो हजारों बराती के 20-20 आंखें। राजा हिमाचल भी समझ गए कि बारात को व्यवस्थित भंडारा परोस कर नहीं सकते। राजा हिमाचल ने कहा एक काम करो, पूरा सामान ले जाओ और जहां बारात के बीचों बीच रख दो। इस डायरेक्ट चाहे जूता पहन के खामे, चाहे 5 हो से खामे, चाहे 20 हो से खामे, डायरेक्ट बफर शंकर जी के विवाह में हुआ है, लेकिन राम जी के विवाह में नहीं हुआ। तो हम जो आज लोग इसी की जो है स्वीकार करते, हमारे बफर बहुत बढ़िया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हिमाचल को मजबूरी में करना पड़ा कि 20 का खाएंगे, कि सूरा खाएंगे, कि बिना हाथ के खाएंगे, लेकिन राम जी की बारात में सुपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत, वो जन्मो सब कई परस गए चतुर सुआर विनीत। चावल और भात, उसकी भात की और रोटी की पंगत राम जी की
भाई में। लेकिन शंकर जी की बारात में मजबूरी में पूरी पर पूरी टूट पड़ी, पापड़ पर पापड़ झपट पड़ा, बेसन की बड़ी मंगोरी पर आलू का भरता रपट पड़ा, चेतक चटपटाती दांतों से मीठा अचार बलबान गिरा, वो बूझा के एक झपेटे में वह मालपुआ सुल्तान गिरा, चुरमुर चुरमुर कर दाल मोट पहती का रंग बिगाड़ चला, और छिड़का चटनी के दाव पेच गामा गुलगुला उखाड़ चला। विस्फोट हुआ जब रबड़ी का, यहाँ मालपुआ का विस्फोट हो रहा, वहाँ रबड़ी का हुआ था। विस्फोट हुआ जब रबड़ी का, तब कायल कला तंग भागा, और रसगुल्ला की दहाड़ सुनकर पट्टा पे था सोकर जागा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रकार से नारद जी ने अपनी माँ जो है पार्वती जी की माता को समझाया। पार्वती जी ने भी निवेदन किया माता जी से, माँ तो प्यार सजिन ले वो कलंका, और तुमसे मिटे कि विधि के अंका। एक शादी होने की तैयारी हो गई। भगवान ने नारद जी से कहा, शंकर जी के पास ही तुम 24 घंटे रहना, नहीं विवाह मंडप के नीचे से भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए नारद की ड्यूटी लगा दी। अब जो है शादी के लिए शंकर भगवान कंगन कुंडल पहिरे ब्याला, इसी देश में जो है दूल्हे नादिया पर उल्टे बैठते गए थे शंकर जी। हाँ, दूल्हे नादिया पर उल्टे बैठ करके गए थे। आज जैसे ही पार्वती जी के महल में राजा हिमाचल के दरवाजे पर शंकर भगवान पहुंचे, बैठ पर बैठ करके इनकी सास जो मैना आरती उतारने के लिए पर्चन करने के लिए रिवाज थी अपने विवाहों में, तो आज जैसे थाली लेकर के आई और जो अपने दामाद को देखा, थलिया पटक गई चबूतरा पे, मेन गेट बंद। शंकर जी के बरातियों ने कहा, तुम्हारी माता श्री ने असूल किया, अपमान किया, आज जो है पूजा की थाली जानबूझ करके पटकी है। शंकर जी ने बरातियों को समझाया, हमारी माता श्री सास जो बड़ी समझदार है, उन्होंने कहा हमारे लला के माथे पर चंद्रमा चमक रहो, अब अगरबत्ती काहे पे जलाऊं, फूल अगरबत्ती लगी कहाँ रही। हमारी माता जी ने सोचा कि हमारे लला के सिर में गंगा जी बह रही, अब हैंडपंप को पानी काहे पे चढ़ा में, इसलिए हमारी माता जी ने हमारा सम्मान किया है। कई प्रकार से भोले बाबा मंडप के नीचे पहुंचे, नारद जी साइड में लगे हुए थे, और जैसे 7-5 बचन होते थे। आज हमारी विवाह की रीति बदल रही है छोटा महान भाव। हाँ, हम लोग जो है एक भी विवाह शुभ मुहूर्त में शुभ लगन में नहीं होता, लेकिन एक तो शंकर जी का विवाह इसलिए संपन्न हो गया कि शादी मंगल मंगल राशि, और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। आज मंडप के नीचे 7-5 बचन होते थे, कोर्स ही बदल गया। अब तो कनस्टर पे और बैंड मालिक जो है पढ़ रहे बिहार। ईमानदारी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विधिवत विधान हुआ, 3 पीढ़ियों के नाम का उच्चारण होता था। शंकर जी से पूछा, पंडित जी ने तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकर जी मोहन। अब पापा हूँ मैं तो बता मैं, शंकर जी मोहन। नारद जी ने काम ने कह दिया, कह दो हमारे पिताजी श्री हैं श्री ब्रह्मा जी। शंकर जी ने कहा, पंडित जी महाराज हमारे पिताजी का नाम श्री ब्रह्मा जी है। तुम्हारा पंडित जी ने पूछा, तुम्हारे दादा कौन है, बाबा कौन है? शंकर जी फिर मोहन। नारद जी ने फिर कान में कहा, कह दो हमारे दादा है श्री विष्णु भगवान। जैसे ये कहा तो पंडित जी ने दादा के नाम का उच्चारण किया। तिवारा में पंडित जी ने पूछ दिया, तुम्हारे परदादा परबाबा कौन है? शंकर जी जल्दी में बोल पड़े, परदादा हम ही बैठे हैं, ब्याह करो चाहे न करो। 17,28,000 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 12,96,000 और त्रेता रहत सुखी संसारा। 8,64,000 और द्वापर रहत समान, 4,32,000 रहत सदा। 17,28,000 सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। युग सहस्त्र जब भी तब जोई, तब ब्रह्मा कोई विघ्न होई। कहाँ तक कहें, एक ब्रह्मा के समय में ओ बीतत कल्प अनेक, और ऐसे ब्रह्मा 10 हुए तब शंकर को दिन एक। ऐसे ब्रह्मा इसीलिए करालम महाकाल, कालम कृपालम गुणागार संसार। ऐसे काल के भी महाकाल भूत पावन शंकर जी
जी की शादी संपन्न हुई, पार्वती जी को निभा करके कैलाश पर्वत पर जा रहे, बाराती लोग अपने अपने वाहनों से चले गए, शंकर जी रास्ते में जा रहे, और जहां मरघट आया शमशान जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, शंकर जी ने ढूंढा ना दिया, खड़ा कर दिया। पार्वती जी ने पूछा स्वामी जी कौन सी स्टेशन है? शंकर जी बोले हमारा रेस्ट हाउस है, ये विश्राम गृह है। जैसे ये देखा पार्वती जी बोली महाराज ये विश्राम गृह है तुम्हारा, हमारे बाहर होकर के आया, लक्ष्मी जी आएंगी और जो है ब्रह्माणी आएंगी, नाते रिश्तेदार आएंगे हमको जो है मिलने के लिए, देखने के लिए। शंकर जी ने कहा चाहे नातेदार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे पैसा वाले हो, चाहे गरीब हो, एक दिन सबको यही आना है। इसका नाम है संसार, क्योंकि उड़ाई गई चदरिया मरती बनिया, उड़ाई गई चदरिया मरती बनिया, मनी राम जब निकसन लागे तो ढरक चली गो। 24 घंटे भूत भवन शंकर जी मौत को याद करते हैं, लेकिन आज अपने अपन मौत को भूले हैं। दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण नारायण, मौत को दूजे श्री भगवान, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, तेरे इश्क के इम्तिहान और भी है, इन गोरख धंधे में उलझ कर न रह जा, तेरे जमीन और मकान और भी है। किसके रोने से कौन रुका है कभी यहाँ, सब जाने को सब जाएंगे, लेकिन चलने की तैयारी ही बस जीवन है। कोई सुबह गए, कोई देरा शाम उठाएंगे। शंकर जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर, ऐसी पार्वती जी के अलावा कोई माँ बहन बेटी नहीं हुई जिसने सबसे पहले ससुराल में जाकर के एक प्रश्न किया हो। एक कथा सुन रहे हो आप लोग, एक भगवती पार्वती जी की देन है। आज पार्वती जी ने कहा कथा जो सकल लोग, एक जाति नहीं है, एक देशी नहीं है, एक प्रांति नहीं है, कथा जो सकल लोग हितकारी, और कोई पूछन चह शैल कुमारी। 3 मिनट बकाया वाणी को विराम। हाँ बोलो अयोध्या नाथ की, बोलो पटिया वाले बाबा की, बोलो गुरु महाराज की, बोलो श्री हनुमान जी सरकार की, बोलो पटिया वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम।